ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। एक सबसे बड़ी और समस्या जो आखिरी जिस पर चर्चा जरूर है वो है प्रदूषण। हाल ही में पुणे के एक बच्चे का दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन हुआ। उसके माता पिता ने उसे भेजने से इनकार कर दिया क्योंकि प्रदूषण दिल्ली में बहुत ज्यादा है। अब अगर प्रदूषण का स्तर, वैसे तो मेघा रानी इंद्रदेव आप पर बहुत मेहरबान है, बारिश इतनी हो रही है कि प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है, लेकिन नवंबर दिसंबर के महीने आते आते सांस लेना मुश्किल है एक आम व्यक्ति के लिए, यहाँ पर बच्चों के लिए, मतलब ये एक स्मोकिंग चेंबर बन जाता है। बिल्कुल ठीक क्या किया है आपने, क्या ठोस है या सब कुछ वर्षा रानी के भरोसे है? बिल्कुल वर्षा रानी के भरोसे नहीं है। वर्षा नेचुरल तरीके से आए, हम उनका स्वागत करते हैं। ना हम बारिश के आने से घबराते हैं, ना गर्मी के पड़ने से, ना सर्दी के आने से। मैं आपको बताना चाहती हूँ, सच में पॉल्यूशन दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी और इसीलिए लगातार दिल्ली छोड़ करके लोग दिल्ली एनसीआर की तरफ दौड़ते थे, चले जाते कि हाँ भी बाकी जगह पे शायद बेहतर माहौल मिले। और ये सच भी है कि पिछली सरकारों ने पॉल्यूशन को लेके सिवाय नौटंकी के कहें या कुछ ऐसे फेक ऑड, इवन हम पराली की दवाई बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, सिवाय इसके कुछ नहीं किया। पहली बार कोई सरकार ऐसी आई है जिसने इस विषय के ऊपर डीप स्टडी करते हुए डूज एंड डोंट्स, क्या क्या होना चाहिए, हर एक सेगमेंट पे काम किया। पहली बार दिल्ली ने आपका डस्ट मिटिगेशन प्लान बनाया अपने शहर का, कहाँ कहाँ धूल उड़ती है, क्या क्या उसके समाधान करने हैं। पहली बार दिल्ली ने 1000 वाटर स्प्रिंकलर खुद दिल्ली सरकार ने अपने एंगेज करके, और केवल सर्दियों के लिए नहीं, साल भर। भाई डस्ट तो गर्मियों में भी उतनी है, सर्दियों में भी उतनी है, हर मौसम में सिवाय बारिश के। तो साल भर वो आपके वाटर स्प्रिंकलर चले। जितनी दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंग थी उन पर हमने स्मोक गन जो कि ऊपर से पानी डालेगी उनको कंपलसरी किया, ताकि हवा में ही पॉल्यूशन पार्टिकल बैठना शुरू हो जाए। जितनी सेंटर वर्जेस हैं, जितने उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं, उसके ऊपर मिस्ट लगाने का अभी आप देखिए नई दिल्ली के एरिया में हमने शुरू किया ट्रायल। तो वहां पे मिस्ट लगा के हल्की हल्की बूंदाबांदी सी वो करते हैं और उससे डस्ट बैठती रहती है। दिल्ली ने अपनी मैकेनिकल स्वीपिंग की मशीनरी खरीदने का पूरा टेंडर डाला है, ताकि 24 घंटे यहाँ पे सफाई व्यवस्था चलती रहे और उसके पीछे से उस पे पानी उसको सेटल करता रहे। तो हर चीज पे काम कर रही है दिल्ली सरकार। और इसीलिए इसी दम के साथ में जब कोर्ट ने ये आदेश दिए कि भी दिल्ली में 15 साल की पेट्रोल की गाड़ी और 10 साल की डीजल की गाड़ी को हम पेट्रोल नहीं देंगे, उसको बैन कर दिया जाना चाहिए, और कर दिया उन्होंने। तब हम दिल्ली सरकार कोर्ट गई और जाकर के पिटीशन फाइल की कि सर आपने जो किया पिछली सरकार के कामों को देख के किया, जिन्होंने पॉल्यूशन पे कोई काम नहीं किया था। नाउ जो आज की वर्तमान सरकार है वो पॉल्यूशन पे भी काम कर रही है और दिल्ली का माहौल बेहतर बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। और हम ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को रिलीफ मिले। आप ये 10 साल और 15 साल का फार्मूला मत रखें। जो भी गाड़ी यदि पॉल्यूशन कर रही है तो आप उसे बैन करें, और यदि वो सही दिशा में है, पॉल्यूशन नहीं कर रही है, तो कृपया करके उस गाड़ी को चलने दिया जाए। ये हमने अपने कामों के दम पे कोर्ट को कहा है। अगर कोई सरकार नहीं करती तो कह भी नहीं सकती थी। अभी विंटर में असल परीक्षा होगी, इससे पहले ही आप कोर्ट को कह रही हैं। नहीं देखिए, गाड़ियां तो आज बैन कर रहे हैं, गाड़ियां तो आज बंद कर रहे हैं, विंटर जब आएगी तब आएगी। तो आज की स्थिति में की बात तो आज हम करेंगे। आज आप कह रही हैं कि आज तक के इतिहास में, 10 साल के इतिहास में आज का दिन सबसे साफ है, इतना तो मान रहे हैं। अब वर्षा रानी करे या दिल्ली सरकार, रेखा रानी, अब काम तो हो ही रहे ना।